आइडियल आइज न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके एंकर ज्योत्सना कुमारी गुड़िया। हम पहुंचाते हैं आप तक सबसे पहले पक्की और सच्ची खबर। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। नमस्कार, जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ वहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करके लगभग 11 महीना दर्शन करके, जैसा कैमरा में दिखाइए वो अविनाश जी हैं, वो दर्शन करके आए हैं 11 महीना में और यहाँ पे दर्शन करके पूर्णिया पहुँचे हैं। बोहरा के रहने वाले हैं और बोहरा के रहने वाले हैं यहाँ पहुँचे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज वार्ड नंबर 4 के शनि मंदिर में सनातन सेवा संघ के द्वारा उनका सम्मान किया गया। आपको मौके पर बताते चले कि मौके पर विभा कुमारी जो शहर की मेयर हैं वो भी आई हुई थी और उन्होंने भी उनका सम्मान किया। और सनातन धर्म के विषय में आपको बताते चले कि सनातन धर्म पुराने काल से, यानी ऋग्वैदिक काल अगर आप उठा लें तो ऋग्वैदिक काल में और उत्तर ऋग्वैदिक काल में सनातन धर्म ही था। इसके अलावा कोई दूसरा धर्म नहीं था। हालांकि छठी ईसा पूर्व की बात की जाए तो उस समय में धर्म का जो है धर्म युद्ध कहा जाए कि धर्म चक्र में हुआ था, दूसरा धर्म का प्रवेश हुआ, लेकिन सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म कहा जाता है। और क्या कुछ कहते हैं आइए जानते हैं कि मेयर साहिबा क्या कुछ कर रही हैं और यहाँ के वार्ड पार्षद कल्याणी राय क्या कुछ कर रहे हैं और समाज सेवी राजीव कुमार राय तो बबली राय क्या कुछ कर रहे हैं और यहाँ के और अन्य लोगों का क्या कुछ कहना है। तो हमारे बीच एक और भी इसे वार्ड से हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे आज जो ये आयोजन हुआ इस संदर्भ में आप क्या कुछ कहना? आज जो यहाँ पे आए हुए हैं वो 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके आए हुए हैं। हम लोग उनके सम्मान में हम लोग जमा हुए थे। सनातन यात्रा में पहले तो सभी को हर हर महादेव, जय श्री राम। मैं 2021 से अपने घर से ही पैदल देवघर जाता हूँ। मेरे घर से देवघर की दूरी लगभग 250 किलोमीटर की है और पिछले साल भी मैं 23 जुलाई को निकला था देवघर के लिए। वहाँ से आने के बाद सोचा था 1 जनवरी को निकलने का, तो उसके बाद फिर क्या हुआ, जब बात का सोचे बाद में हो सकता है माइंड थोड़ा डिस्टर्ब हो जाए या हम नहीं जा पाए, तो फिर उसके अगले दिन ही निकल गए यहाँ से। और जिस समय निकले थे उस समय मेरे गांव के रघुनाथपुर, बहोरा, सरसी, हेमनगर, कचहरी बलुआ, धनगट्टा, पुड़िया, काला बलुआ और चंपानगर, यहाँ सभी जगह के लोग मुझे छोड़ने के लिए आए थे। उस समय मुझे उन लोगों का साथ मिला और वो पहली मतलब प्रोत्साहन थी उन सभी की। और पहला स्वागत मेरा सरसी में सिंह ढाबा में हुआ था और उसके बाद मैं वहाँ से निकल गया देवघर से जमशेदपुर, बराकर, धनबाद के रास्ते पूर्णिया बलरामपुर होते हैं। तो पूर्णिया बलरामपुर में बजरंग दल के द्वारा बहुत अच्छा स्वागत किया गया था उसमें। फिर वहाँ से उड़ीसा, जगन्नाथपुरी, श्रीशैलम मल्लिकार्जुन, तिरुपति बालाजी, रामेश्वरम, मदुरई मीनाक्षी टेम्पल, बेंगलोर इस्कॉन टेम्पल, कोल्हापुर महालक्ष्मी टेम्पल, भीमाशंकर, घृष्णेश्वर, शनि शिंगणापुर, त्र्यंबकेश्वर, सोमनाथ, द्वारिकाधीश, नागेश्वर, ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर, मथुरा वृंदावन के रास्ते, केदारनाथ, बद्रीनाथ और वहाँ से फिर वापस श्री राम जन्मभूमि अयोध्या, काशी विश्वनाथ, फिर वहाँ से जनकपुर, उसके बाद पशुपतिनाथ, फिर सुंदरी मठ के रास्ते। अभी मैं अपनी जन्मभूमि पूर्णिया जिला आया हूँ। तो कितने दिन लगी ये यात्रा पूरा? इस यात्रा को पूरा करने में 11 महीने का समय लगा और इस यात्रा की टोटल दूरी थी 15,340 किलोमीटर ऑन रिकॉर्ड। और मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, एक दिन की मेरी जो डिस्टेंस कवर करने का था वो 60-65 किलोमीटर पर डे। तो होता क्या है कि हमारे धर्म में क्या है ना कि वो टांग खींचने वाले आपको बहुत सारे मिलेंगे, प्रोत्साहन के लिए मिले ना मिले, टांग खींचने के लिए बहुत खड़े मिलेंगे। तो उस चीज़ के लिए ये मेरा एक दिन का था 53 किलोमीटर, उसके बाद फिर 61 किलोमीटर सामने मिले। ये 62 किलोमीटर, 53 किलोमीटर और मेरा हाईएस्ट डिस्टेंस जो कवर किया एक दिन में बड़वेल टू राजमपेट 74 किलोमीटर की दूरी सुबह 6 से शाम के 8 बजे तक वो कंप्लीट किए थे। और कंटिन्यू चलने की मेरी सबसे हाईएस्ट दूरी थी 145 किलोमीटर, 36 घंटे कंटिन्यू चलते रह गए। और वो कैसे चले वो खुद भी समझ नहीं। रास्ते में किस तरह की समस्याएं उत्पन्न हुई हैं? समस्या बहुत सारी थी।
लेकिन उन सब समस्याओं के आगे जहाँ महादेव खड़े हैं तो उन समस्याओं का कोई वैल्यू ही नहीं है। आर्थिक रूप से कहीं मदद की आशंका? उसके लिए मेरे गांव वाले और जितने भी मेरे दोस्त थे, चाहे वो रघुनाथपुर के रहे, चाहे गुड़िया के रहे, सरसी के रहे, चाहे पूर्णिया के रहे, उन सभी ने मेरा पूरा सहयोग किया और उन सभी को तहे दिल से धन्यवाद। और संस्था में एक मात्र संस्था, यात्रा में कितने लोग शामिल थे? जिस समय मैं निकल रहा था, उस समय 250 लोग थे मेरे। और यात्रा मैंने अकेले की। पूर्णिया वासियों को क्या संदेश देंगे? बस अपने धर्म पे हमेशा अडिग रहें और अपना धर्म जो है वो एकमात्र ऐसा है जो आपको बल प्रदान करेगा। दूसरों के धर्म में रहिएगा तो आपको वो केवल भय पैदा होगा। तो मैं सनातन धर्म से हूँ और सनातन धर्म का प्रचार करता रहूँगा और मेरा इस यात्रा का उद्देश्य यही था कि सनातन धर्म का शौर्य को बढ़ाने के लिए मैं निकला था और ये लगातार जारी रहे। जब तक शरीर में ताकत रहेगी इस चीज़ को जारी रखूँगा, चाहे वो सोशल मीडिया के द्वारा हो। और युवाओं से एक विनम्र निवेदन है, कहीं अगर बेकार में बैठे हुए तो बिल्कुल अपने धर्म के बारे में बात करें और अपने धर्म के बारे। और हमारे क्या है कि हमारे भगवान को भी आदमी हमारे मन में गलत चीज़ दे दिया। एक आपको मैं रास्ते में टोटल ग्रंथ जो है ब्रह्म वैवर्त पुराण, स्कंद पुराण, शिव पुराण, भागवत गीता ये सारा पढ़ते हुए निकले थे। और रास्ते में एक चीज़ समझ, कृष्ण और राधा का विवाह हम सभी को पता है कि नहीं हुआ, जबकि ब्रह्म वैवर्त पुराण खंड 2 प्रकृति खंड 41 श्लोक 43 में साफ साफ उल्लेख है इस चीज़ का। कृष्णेन सह राधा या पुण्य वृंदावने वने विवाहम कार्यामा से जगताम विधि। कृष्ण और राधा का विवाह महादेव ने कहा कि ब्रह्मा जी उतर के करवाएं और हमारे दिमाग में भरा गया कि उन लोगों का संबंध अवैध था, प्रेम किया, छोड़ दिया। वो हमारे युवाओं के मन में आ गया तो इस चीज़ को निकाल दे। हमारे वो आराध्य है, कृष्ण भगवान है हमारे, तो वो कभी गलत नहीं हो सकता। वो हमारे मन में भरा गया। गर्ग संहिता, यदु कुल का सबसे बड़ा मुनि गर्ग मुनि, उनके गर्ग संहिता में इस चीज़ का उल्लेख है कि कृष्ण और राधा का विवाह हुआ। और इस यात्रा में मैं 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम के अलावा लगभग 52,000 मंदिरों का दर्शन करते हुए आज मैं पूर्णिया पहुंचा हूं। और इस चीज़ का ऑन रिकॉर्ड कंप्लीट मेरे डायरी में भी है। और सही क्या परिचय है? मेरा नाम अविनाश कुमार झा, ग्राम पोस्ट बहोरा, थाना सरसी, जिला पुणे। और हमारे पूर्वज में 22 महामहोह उपाध्याय हुआ करते और हमारे एक थे उस ज़माने में महामहोह उपाध्याय पंडित योगनाथ झा। कुछ शास्त्रार्थ हुआ था जिसके कारण वो स्नान करते हुए काशी विश्वनाथ निकले, वो सीखने के लिए शास्त्र, फिर वापस आए और महाराजा दरभंगा के जैसे हम लोगों ने सुना अपने। और इसलिए अपने धर्म के बारे में बिल्कुल बताइए। धर्म एक ही है सनातन, वर्ण अलग अलग हो सकता है, कोई यादव हो सकता है, कोई क्षत्रिय हो सकता है, कोई ब्राह्मण हो सकता है, कोई शूद्र हो सकता है। और बिना इन चारों धर्म के बिना एक कदम चलना आपके लिए नामुमकिन है। आपकी शिक्षा कहाँ हुई थी? मैं पढ़ाई लिखाई बोकारो से 10th पास किया था और पश्चिमी सिंहभूम नौमुंडी +2 और चारवासा कॉमर्स कॉलेज से ग्रेजुएशन 2013 में कंप्लीट करने के बाद फिर जॉब लगा था साकेत मेट्रोपॉलिटन कोर्ट एज पोस्ट ऑफ टाइपिस्ट। तो फिर वहाँ पर उसके बाद कुछ ऊंचा आवाज़ पसंद नहीं था तो वहाँ जॉब छोड़े। और फिर पापा थे टाटा स्टील में तो वहाँ पर जॉब लगवा दिए थे। तो शुरू से ही ऊंचा आवाज़ किसी का पसंद नहीं था, जॉब करना पसंद ही नहीं। फिर उसके बाद गांव आए और 2017 में मेरे साथ बहुत बड़ी घटना घटी थी। मेरे पिताजी को ब्लड कैंसर हो गया था और उस समय मैं पूर्णिया के धर्मशाला रोड में खड़ा होकर लोगों से पूछता था कि धर्मशाला रोड कहाँ पर है। और उस विकट स्थिति में मेरा साथ मेरे भैया है बादल भैया, मेरे गाँव के ही हैं, और मेरे भाई, तो उन्होंने उस समय बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। और 4 धाम की यात्रा, वो भी पूर्णिया के इलाके, किस तरह से देखते हैं इस अनुपम पल को? देखिए, सबसे पहले तो मैं अविनाश जी को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ और धन्यवाद भी देती हूँ कि आज के डेट में इन्होंने 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की यात्रा पैदल चलकर, जो कि ये लोग बता रहे हैं कि 17,000 किलोमीटर की दूरी इन्होंने तय करके आज पुनः घर वापसी की है। और इनके सम्मान में वार्ड नंबर 4 के पार्षद जो कल्याणी राय जी है और इनके पति समाज सेवी राजीव राय जी है, निर्जला देवी वार्ड पार्षद है, और वार्ड नंबर 4 के जितने भी जनता है सब मिलकर इनको सम्मानित करने के लिए शिव मंदिर के प्रांगण में एकजुट हुए हैं और सबों ने मिलकर इनका
सम्मान किया है, जो कि हमारे लिए गौरव की बात है और खुशी की बात है। और मुझे भी इस कार्यक्रम में आने का सौभाग्य मिला। इसके लिए मैं वार्ड पार्षद को धन्यवाद देती हूँ, समाज सेवी को धन्यवाद देती हूँ कि इस तरह के आपने कार्यक्रम का आयोजन किया और लोगों को सम्मान दिया। अब एक जी बताया जाए किस तरीके से अविनाश जी को शुभकामना देते हुए धन्यवाद करते हुए शुभकामना देती हूँ। और सनातन सेवा संघ द्वारा जो ये सम्मानित अविनाश जी को सम्मान करने का आयोजन रखा गया, तो उनका माइक से रखो 12वां ज्योतिर्लिंग का ये यात्रा करके आए हैं। और इसके लिए इनके द्वारा जो ये यात्रा है हमारे पूर्णिया वासियों के लिए, सनातन धर्म के लिए एक मिसाइल का आयोजन करते हैं। इसके लिए पूर्णिया वासियों को उन पर गर्व होना चाहिए। जो किसी से संभव नहीं है वो संभव करके दिखाया है। और इसके लिए एक सनातनी 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम यात्रा करके वह आया, अपने ज़िले में पूर्णिया में आया है। तो हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम उनका पुरजोर स्वागत करें और सनातन सेवा संघ यही आज किया है। और मैं धन्यवाद कहूँगा अपने सभी भाइयों बहनों को जिन्होंने हमारा साथ दिया। और अविनाश जी को मैं यह सोच के भी बहुत आदमी हिल जाएगा कि इतना बड़ा यात्रा कैसे कर सकता है। साक्षात महादेव उस पर विराजमान थे। और हर एक सनातनी को समझना चाहिए कि सनातन ही सत्य है, इसे हल्के में ना लेते हुए और एक धागे में पिरोइए और अपनी ताकत को पहचानिए। हम फिर एक बार आपके माध्यम से बोलेंगे कि कोई ना यहाँ पे जादव है, ना ऋषिदेव है, ना संथाल है, हम सब एक सनातनी हैं। तो सनातन सेवा संघ हर एक ऐसे इंसान को अपने में जोड़ना चाहेगा जो अपने आप को सनातनी कहलाना चाहता है। मैं सनातन सेवा संघ अध्यक्ष और संस्थापक राजीव कुमार लाल। एक मिनट। सनातन सेवा संघ के बैनर तले हम लोग मनोकामना नाथ शनि मंदिर प्रांगण में अविनाश जी जो कि बोहरा निवासी हैं 8 सितंबर 2022 को 12 ज्योतिर्लिंग सह 4 धाम यात्रा पर निकले थे। उनकी यात्रा आज पूर्ण हुई, वो आज वापस पूर्णिया आए। उन्हीं के स्वागत में हम लोगों ने ये छोटा सा आयोजन किया हुआ था, जिसमें मुख्य रूप से हम लोगों ने हमारी महापौर साहिबा पूर्णिया नगर निगम की और वार्ड नंबर 4 एवं वार्ड नंबर 5 के पार्षद को भी यहाँ बुलाया था। उनके हाथों से भी उन्हें सम्मान दिया गया और हम लोगों ने भी सम्मान किया। और हम यही कहना चाहेंगे कि सभी सनातनी को सनातन धर्म का झंडा ऊपर उठाने के लिए कुछ न कुछ इसी तरह अनोखा करते रहना चाहिए। जय जय श्री राम। क्या नाम, अपना नाम बताइए। मैं हूँ सौरभ कुमार ठाकुर, संघ संचालक सनातन सेवा संघ।